JK 24/7 में आप सबका स्वागत है। अभी कुछ ही देर पहले जो है आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हुए सुना, डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस जो कारगिल से यहाँ LG सर से मिलने आए, PM-SSS पे काफ़ी उन्होंने इश्यूज़ जो है वो बताए हैं और उसी पे हम ज़्यादा जानकारी लेंगे मैडम पद्मा जी से। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम आप चैनल के साथ जुड़ने के लिए। तो हम ये जानना चाहेंगे PM-SSS का स्कॉलरशिप की जो इश्यूज़ की वो बात कर रहे थे, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इशू अभी का नहीं है। PM-SSS का ये जो इशू है 2014-2015 में एक एडमिशन हुआ था एंड 2015-2016 दो बैचेस के हैं। एडमिशन हुआ था, एक यूनिवर्सिटी है सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी। सो इशू इज़ नॉट अबाउट PM-SSS ओनली, इट इज़ अबाउट अ यूनिवर्सिटी जहाँ पे हमारे कुछ बच्चे दो बैचेस में अराउंड 70+ स्टूडेंट्स दो बैचेस में एडमिशन हुआ था उनका। AICT के हिसाब से दैट वाज नॉट एन अप्रूव्ड कॉलेज अंडर PM-SSS, लेकिन हमारे बच्चे आई थिंक दैट टाइम वट एवर बी द प्रोसेस उन्होंने वहाँ पे एडमिशन ले लिया। सो गवर्नमेंट से उन्होंने बाद में हेल्प मांगा बिकॉज AICT वॉज नॉट एबल टू गिव देम स्कॉलरशिप। तो यूनिवर्सिटी के साथ जब इंटरवेंशन रहा गवर्नमेंट का, AICT का, तब बच्चों को डिग्री कंप्लीट करने का परमिशन दिया उन्होंने, यूनिवर्सिटी ने, विदाउट चार्जिंग फीस। एट द सेम टाइम यूनिवर्सिटी वेंट टू कोर्ट to ask for fees from the AICT and the union government, Minister of HRD. So the case is sub judice. It was in the court, High Court जम्मू कश्मीर लद्दाख में कोर्ट केस था, क्योंकि PM-SSS जो स्कीम है वो सिर्फ लद्दाख और जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए है। नाउ इन स्टूडेंट्स का कंप्लीट हो गया है ग्रेजुएशन, कुछ BTech, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी वगैरह 2-4 कोर्सेज उन्होंने किए थे। सो स्टूडेंट्स हैड कम टू मी एंड मिनिस्ट्री इज ट्राइंग हाउ टू रिजॉल्व इट। LG सर स्पेसिफिकली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से भी मिले थे इस बारे में एंड दे सेड दे विल ट्राई टू डू वट एवर इज पॉसिबल, बट क्योंकि ये केस कोर्ट में था इसलिए रिजॉल्व नहीं हो पाया। अभी 26 दिसंबर को ये केस डिसमिस किया है हाई कोर्ट ने बिकॉज ऑफ सर्टन टेक्निकल इश्यूज। बोला इट्स आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। सो वी हैव अगेन रिटन, आई हैव रिटन टू AICT yesterday and LG sir is also perhaps planning to take it up with the government. But ये जो issue है, जो एक disinformation spread हो रहा है, it is not about PM-SSS. आजकल के जो बच्चे हैं, हम लोग हमेशा बच्चों को बोलते हैं PM-SSS की स्कीम का फ़ायदा उठाइए, इट्स अ गुड स्कीम एंड स्पेसिफिकली फॉर यूनिवर्सिटी UTs ऑफ लद्दाख एंड JNK। और कई स्टूडेंट्स ने इसमें बेनिफिट किया। वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में जा रहे हैं हमारे बच्चे और उनको फुल स्कॉलरशिप मिल रहा है एंड जितना स्कॉलरशिप उनको दिया जाता है इवन फॉर हॉस्टल एंड ऑल, दैट इज अनप्रेसिडेंटेड। वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का जो स्कॉलरशिप है या मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का स्कॉलरशिप है उससे कई ज़्यादा है। सो इट इज़ अ वेरी गुड स्कीम एंड दैट इज़ वाई वी आर प्रमोटिंग इट। लद्दाख एजुकेशन फेयर में हम लोगों ने पूरा एक कैंप लगाया था कि हमारे स्टूडेंट जो PM-SSS में अप्लाई करना चाहते हैं। लास्ट ईयर अराउंड 400 स्टूडेंट्स आई थिंक दे गॉट थ्रू PM-SSS एंड दिस ईयर 380 और 400 स्टूडेंट्स। हम तो चाह रहे हैं कि हमारा कोटा और बढ़े, मोर स्टूडेंट्स शुड गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस। सो द डिसइंफॉर्मेशन विच आई एम सेइंग जो फैक्चुअली इनकरेक्ट है कि स्टूडेंट्स आर नॉट इन वेरियस यूनिवर्सिटीज, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का इशू है एंड दैट इज़ अ टेक्निकल इशू। और रही बात जो फीस देने की, देखिए यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी को हम डायरेक्टली फीस नहीं दे सकते। Question is not that whether we have money or not. We have money, but we cannot give that fees to the college because it is through AICT and Ministry of Higher Education. And specifically JK department, government of Jammu and Kashmir is also involved in this. So we have to go by whatever is the court directions. हम लोग कोर्ट को, we cannot go against whatever the direction of the court is, but we are trying our best. Last year we had sent a team to the university, after which the university agreed to release the provisional certificates. कई स्टूडेंट्स हैं जिनका provisional certificate रिलीज हुआ है। आई हैव बीन आस्किंग ऑल द स्टूडेंट्स कि जिनको और कोई इश्यूज है, provisional certificate जिनके पास नहीं है, they should come to me, they should write to us. They can send me a mail or my WhatsApp number is always available to students. They can write to us, we'll take it up separately. As far as provisional certificate is concerned, आप लोग कईयों के पास भी provisional certificate होंगे। provisional certificate से you can get job, you can get admission, and I've told the students also the same thing कि अगर आपका provisional certificate कोई जगह accept नहीं कर रहा है, you write to me, I'll personally take it up. SSC में कोई students का अगर refuse हुआ है provisional certificate, they have to bring it to my notice. Immediately we'll take it up. On basis of provisional certificate, nobody will be denied any kind of a recruitment during the SSC जो अभी recently हुआ या district का recruitment है। So that जो बता रहे हैं कि provisional certificate है इसलिए बच्चों को job नहीं मिल रहा, that is factually totally incorrect.
सो दैट इज व्हाई आई वांटेड दैट जी इन्फॉर्मेशन टू बी करेक्टेड। तो जैसे आप PMSSS के बारे में भी बात कर रहे हैं, बहुत सारे स्कीम्स है जो गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों को दिया जाता है या ऐसे भी दिया जाता है, तो मैम हम ये जानना चाहेंगे कि लद्दाख में स्टूडेंट्स इसको कितना अवेल करते हैं या उसके अलावा कितना जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ जो है बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि लद्दाख में हर कोई अमीर नहीं है, कुछ बैकग्राउंड बहुत रूरल जगह से भी आते हैं, फार्मिंग बैकग्राउंड से आते हैं, तो इतना पैसा नहीं है, तो उनको कितना अवेयरनेस है या वो इस चीज़ पे पूछताछ कितना करते हैं, कितना अवेयर होते हैं? देखिए, जो स्कॉलरशिप स्कीम जो भी है, चाहे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के हैं, माइनॉरिटी अफेयर्स के, दे आर ऑल फॉर चिल्ड्रन विद अ फैमिली इनकम ऑफ लेस देन 8 लाख। तो बेसिकली रिलेटिवली पुअर फैमिली के लिए ही है। और यहाँ पर हमारे एप्लीकेशंस, अगर हम अप्रॉक्सीमेटली अभी देखिए 20-22 हज़ार हमारे बच्चे स्कॉलरशिप ले रहे हैं, ऑल स्कॉलरशिप्स अगर हम ऐड करें। सो एंड लॉट मोर देन दैट, PMSSS में पिछली बार 7 की 8 आई थिंक एप्लीकेशंस वेर एक्सेप्टेड, यानी कि 10-12 हज़ार अप्लाई करते हैं बच्चे, विच मीन्स लोगों में अवेयरनेस है। एंड पिछले 2 साल से हम लोग बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कैंप्स रख रहे हैं PMSSS के लिए। हमने एडवर्टीजमेंट दिया, रेडियो में अनाउंसमेंट कराया, स्पेसिफिक कैंप्स, एवरी स्कूल इज़ अ नोडल ऑफिस फॉर PMSSS। सारे टीचर्स, सारे गवर्नमेंट स्कूल्स, दे आर नोडल ऑफिसेज। सो अवेयरनेस है, बट उसमें हम लोग स्टिल वी आर वर्किंग ऑन दैट। बट मुझे लगता नहीं कोई मेजर अवेयरनेस की कमी है, बट विल ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव इट फर्दर as far as scholarship is concerned। उसके बाद then there were other initiatives, जैसे हम लोग IIT के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं। हम लोगों ने इंटर्नशिप स्टार्ट किया, 45 स्टूडेंट्स को इस साल इंटर्नशिप के लिए हम लोगों ने इन्वाइट किया था। ऑफ कोर्स देयर इज अ सिलेक्शन प्रोसेस एंड सिमिलरली MTech प्रोग्राम्स दैट इज आल्सो स्पॉन्सर्ड। ऑल दिस प्रोग्राम्स आर स्पॉन्सर्ड विच इज फ्री फॉर स्टूडेंट्स ऑफ लद्दाख। सो आई थिंक द एडमिनिस्ट्रेशन अंडरस्टैंड्स दैट स्टूडेंट्स जिनका जो मेरिटोरियस है, जिनका फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड है, उनको सपोर्ट देने की ज़रूरत है। एट द सेम टाइम लेफ्टिनेंट गवर्नर स्टार्टेड अ स्कीम लास्ट ईयर दैट वाज कॉल्ड रेवा, दैट इज इररेस्पेक्टिव ऑफ योर फाइनेंशियल बैकग्राउंड। तो मेरिटोरियस स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th एंड क्लास 12th, 30 इन क्लास 10th एंड 35 फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट, दे आर गिवन, टॉप स्टूडेंट दे आर गिवन financial assistance for taking up coaching. So this was an initiative, LG sir was very keen that brightest हमारे जो students हैं, ताकि वो नेशनल लेवल पे कॉम्पीट कर पाएँ, दे शुड बी गिवन सम एडिशनल सपोर्ट। सो दैट इज़ रेवा लेफ्टिनेंट गवर्नर्स स्कीम। अभी रिसेंटली हम लोगों ने ऑर्डर इशू किया है, जो इस साल क्वालिफाई हुए हैं बच्चे, 60-70 बच्चे फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट दे हैव क्वालिफाइड। उनका लिस्ट अभी आई थिंक इट शुड बी ऑन द वेबसाइट, कल ही ऑर्डर इशू हुआ है। सो दैट इज़ अनदर स्कीम विच इज़ इररेस्पेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल बैकग्राउंड। जी, तो जिस तरह मैम आप बता रहे हैं, काफ़ी बच्चों को फ़ायदा हुआ है PMSSS, और ऐसे भी बहुत इनिशिएटिव्स यूटी की तरफ से लिए जा रहे हैं, जैसे IT में ट्रेनिंग के लिए भेजना हुआ या कुछ और ऐसे स्कीम्स आते हैं जहां बच्चों को लद्दाख के यहाँ भेजा जाता है। तो मैम कहीं ना कहीं हम ये समझते हैं, जब एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होते हैं, जब आप बच्चों को बाहर भेजते हैं तो बहुत स्किल बन के आते हैं, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो आगे इनिशिएटिव्स क्या क्या रहेंगे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, और क्या क्या बच्चों को कैसे कैसे अपॉर्चुनिटीज़ और दिए जाएंगे? देखिए, एक तो PMSSS ये स्कीम है जो लद्दाख में जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी है, और जो लद्दाख से बाहर बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी इट्स अ स्कॉलरशिप। अब लद्दाख में जब बच्चे पढ़ते हैं, खर्चा इनका इतना ज़्यादा होता नहीं, हॉस्टल में जाते नहीं है, सो ऑफकोर्स स्कॉलरशिप का लेवल भी कम होता है, क्योंकि इट्स बेसिकली एज पर रीइंबर्समेंट। जहाँ फीस ज़्यादा है, आप बैंगलोर में कहीं अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हैं, फीस ज़्यादा है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो PMSSS आपको हेल्प करता है, एंड अदर स्कॉलरशिप्स। बट एट द सेम टाइम हम लोग कॉलेजेस हमारे इंप्रूव कर रहे हैं। आप लोगों ने शायद नोट किया होगा, पिछले 2 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर, कंटेंट, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हैज़ इम्प्रूव्ड इन आवर कॉलेजेस। सो एज हायर एजुकेशन सेक्रेटरी आई वुड बी वेरी कीन कि हमारे बच्चे लद्दाख में ही पढ़े। बच्चों के बाहर जाने का एक मेन रीज़न होता है कि उनका एस्पिरेशन रहता है कि लद्दाख से बाहर भी देखें। हमारे कुछ बच्चे स्कूलिंग यहाँ से किया है, उसके बाद उनको लगता है चलो कॉलेज के लिए हम बाहर देख कर आएँ। इसलिए हम कॉलेजेस में आजकल एक्सचेंज प्रोग्राम हम बहुत प्रमोट कर रहे हैं। हमारे बच्चे जाएंगे बाहर, दिल्ली में 1 सेमेस्टर करेंगे या 15 दिन का कोई कोर्स करेंगे। सिमिलरली आई एम लुकिंग आफ्टर स्किल एजुकेशन ऑल्सो। ITIs में भी ये एस्पिरेशन रहता है बच्चों का कि देख कर आए जम्मू में कैसा है। तो मैं कहती हूँ हमारे कॉलेजेस किसी भी कॉलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से कम नहीं है, एंड इन फ्यू ईयर्स आई थिंक दिल्ली के कॉलेजेस को भी हम विल गिव कॉम्पिटिशन टू देम एज वेल। और रही बात एक्सपोजर की, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे करिकुलम में हम एक्सचेंज विजिट्स करें। ITIs जैसे हमारे हैं, अभी हम लोगों ने लास्ट ईयर 2022 में वी हैड सेंट अ बैच ऑफ ITI स्टूडेंट्स टू टाटा के वर्कशॉप इन श्रीनगर। आइडिया ये था कि बच्चे वहाँ जाके एक्सपोज हों कि कैसा एक इंडस्ट्री चलता है। तो ऐसे कई स्कीम्स हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी कुछ कैंप्स के लिए बाहर ले गए, आउटसाइड ले गए। करगिल और ले के बीच में भी हम एक्सचेंज कर रहे हैं। कई बार ऐसे स्टूडेंट्स हैं जांस्कर से जो
जास्कर से बाहर ही नहीं निकले। तो हम चाह रहे हैं कि वो EGM आए, वो नुब्रा जाएँ, स्टूडेंट एक्सचेंज हो जैसे आप बता रहे हैं, और कई बाहर के स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख है साइन MOU विद 22 यूनिवर्सिटीज़, सो एक्सचेंज प्रोग्राम होगा। स्टूडेंट्स अक्रॉस कंट्री जिस यूनिवर्सिटी से दे विल कम हियर, दे विल स्पेंड सम टाइम। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम करगिल कैंपस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख एंड दारू कैंपस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख हैड गॉन टू गुजरात। अभी रिसेंटली GDC करगिल के बच्चे कुछ गए हैं रिपब्लिक डे परेड में। एक्सचेंज प्रोग्राम में द्रास के बच्चे जा चुके हैं, जास्कर के बच्चे जा रहे हैं। सो एक्सचेंज प्रोग्राम्स हो रहे हैं एंड आई थिंक इट्स अ गुड लर्निंग फॉर देम। जी तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और हम ये कहेंगे कि बच्चों से यही कहेंगे कि आप अफवाहों में ना आए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी स्कॉलरशिप के बारे में पूछना है या कुछ भी ऐसे स्कीम्स बड़े बड़े जो बच्चों के लिए या अनएम्प्लॉयड के लिए हो रहे हैं, UT एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे है, आप वहाँ पे आके पूछ सकते हैं। अगर कोई जवाब नहीं मिलता है तो फिर भी आप आके दोबारा पता कर सकते हैं, स्कीम्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यही मानते हैं कि आने वाले वक्त में UT एडमिनिस्ट्रेशन और भी अच्छे और भी स्कॉलरशिप्स के साथ आए और भी अच्छे अच्छे स्कीम्स के साथ आए, ताकि आने वाले वक्त में जैसे मैम बता रहे हैं कि EGM कॉलेज जैसे और जितने भी लद्दाख में कॉलेजेस हैं वो दिल्ली के कॉलेज में भी जाके कंपटीशन दे पाए। तो उसी के साथ ज़ैनब संधू और इग्जिन मैंगमो JK 24/7 के लिए लेह लद्दाख से।